दो बंदों का इनको खौफ है, एक जेल में बैठा हुआ है और एक बाहर है। और बहादुरी क्या है इनकी, पुलिस इंतजामिया लेके इसको दनाते फिर रहे हैं। पहले मैं कहती थी मेरे भाई के बेटे हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे और सीधे रास्ते पे आ जाए। अब यकीन करें, रात जो इन्होंने किया उसके बाद मेरे से ये बात ही नहीं होती अब हिदायत वाली। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ इनको कि अपने अंदर खुदा के वास्ते मर्दानगी पैदा करो, अपने बलबोते पे अपने ऊपर खड़े होकर तो फिरो और लोगों को दिखाओ, उस पर फिर कामयाब होकर दिखाओ, उसमें इलेक्शन जीत के दिखाओ। मेरा बेटा मोनिस करीबन 1 साल का था। अप्रैल में ये हुआ था जब ये माशाल्लाह लगा ज़िया-उल-हक का, फिर हुकूमत बदली और सारा कुछ हो। उस वक्त ये लड़के दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। आप कभी इम्पार्शियल तरीके से खुद से आके गैर जानकारी से गेट के बाहर आपका एक तो बंदा कभी आए, खड़े होकर देखें कि इस घर में हो क्या रहा है। कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो ये किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको किस चीज़ का खौफ है। अब उससे आप अंदाज़ा कर लें कि बुज़दिल कितने हैं। इनको शर्म नहीं आती ये बात करते कि जिस बंदे का ये नाम इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए। ये रिपोर्ट कार्ड उसने खेला था पहले 76-77 में जी। उस मेरे बाप को 4.5 साल कैद हुई थी। नेशनल असम्बली में उन्होंने एक तकरीर की थी गवर्नमेंट के खिलाफ। उस टाइम का आप अंदाज़ा करें। मेरा बेटा मोनिस तकरीबन 1 साल का था। अप्रैल में ये हुआ था जब ये हुआ सारा ज़िया-उल-हक का, फिर हुकूमत बदली और सारा कुछ हो माशाल्लाह लगा और सब। तो उस वक्त ये लड़के दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। और फिर ये औरत कार्ड की बात करते हैं। आप इनको मना कर दिया करें जब आपसे बात करते हैं कि बस कर दें सालिक साहब, सब बस कर दें शातिर साहब। मेरा बाप था, उसने मुझे कहा था कि तुम जाओ, निकलो और जाके ये सारी चीज़ें करो। और फिर ये किस तरह से बात कर सकते हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। फिर बार बार ये बात दोहराते हैं कि औरतों को, ख़वातीन को, खातून मैं थी उस वक्त सिर्फ, ये तो बच्ची होएगी। और इनके दादे ने, और मेरा बाप है वो इनका दादा, उसका ये नाम, इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। उसने मुझे कहा था, उनके लिए मैं तब निकली थी। अब उसके बाद आप देख लें कितना लंबा अरसा हो गया। तो अब मैं अपने बच्चों के बाप के लिए निकली हूँ। तब मुझे बताएं, इनको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। बार बार ये बकवास करते हैं, बार बार ये बात दोहराते हैं। पहले मैं ये कहती थी मेरे भाई के बेटे हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे और सीधे रास्ते पे आ जाए। अब यकीन करें, रात जो इन्होंने किया उसके बाद मेरे से ये बात ही नहीं होती अब हिदायत वाली। मेरी बहन की बेटी है, उसका 2 साल का बच्चा था। वो रात उसको निकल गई है घर से निकलने के लिए, कहीं उसको छोड़ के आई थी अपनी कज़न के घर। गेट के बाहर थोड़ा सा आगे गई है, गाड़ी रोक लिया उन्होंने। क्या वजह? कोई वजह नहीं, आप गाड़ी से उतरे। अब ये मेहरबानी की उन्होंने कि उसको कहा कि उसको गाड़ी में नहीं लेके उसको कहा तुम निकल के घर चली जाओ। उसने क्या, कम से कम मुझे घर के अंदर तो उतार दो। नहीं, यहाँ से तुम पैदल ही जाओ। और उसका ड्राइवर, एक उसका मुलाजिम, और गाड़ी लेकर ना उसने पता किया गाड़ी किधर है, ना आपको फ़ायदा है। ये हमारे साथ तो डेली बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही। किसी को घर के अंदर नहीं आने देते। आप कभी इम्पार्शियल तरीके से खुद से आके गैर जानकारी से गेट के बाहर आपका एक तो बंदा कभी आए, खड़े होकर देखें कि इस घर में हो क्या रहा है। कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो ये किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको किस चीज़ का खौफ है। अब उससे आप अंदाज़ा कर लें कि बुज़दिल कितने हैं। 2 बंदों का इनको खौफ है, एक जेल में बैठा हुआ है और एक बाहर है। उन 2 बंदों का खौफ है। तो हम 2 ख़वातीन का खौफ है, अल्लाह जाने इनको किस चीज़ का खौफ है। और बहादुरी क्या है इनकी, पुलिस इंतज़ामिया लेके इसको दनाते फिर रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ इनको कि अपने अंदर खुदा के वास्ते मर्दानगी पैदा करो, अपने बलबोते पे अपने ऊपर खड़े होकर तो फिरो और लोगों को दिखाओ, उस पर फिर कामयाब होकर दिखाओ, उसमें इलेक्शन जीत के दिखाओ। इस तरह इलेक्शन जीतते हैं। मैंने तो अपनी, मेरी 70+ बल्कि पता नहीं उससे भी ऊपर एज हो गई है। मैंने यकीन करें, अल्लाह जानता है, आज तक ज़िंदगी में ये चीज़ें ना सुनी थी ना देखी थी। सारे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो गुजरात में हो रहा है इससे ज़्यादा कहीं नहीं हो रहा। इन्हें आप मेरी इस तरह रिक्वेस्ट करना कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें। अब जितने दिन 2 दिन रह गए हैं, खुदा के वास्ते मेरे बाप का नाम लेना छोड़ दें, मत करें उसका नाम इस्तेमाल। जी क्या चीज़? जी मैं वीकली जाती हूँ उनको मिलने। इस सैटरडे कब था, आज मंडे या परसों में गई। क्या उनको बताया जाए किस तरह वो बैठे हैं इस वक्त क्या दे तन्हाई में, तो मैं उनको क्या बता के और परेशान करूँ। मैडम सालिक साहब कहते हैं कि हालात इस तरह की, सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि मजबूरन खानदान के फर्द के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो क्या कहेंगे इस पर? मजबूरी क्या बन गई उनको आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की? उफ अल्लाह, वो इलेक्शन अपने मामू के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी भी एक हल्के मुसी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वो जो है इसका कुंजा साइड पे
पीपी क्या है, मेरा नंबर उसका 32। और मैं तो इत्तेफाक से वो अल्लाह ने कोई मेहरबानी किया, पता नहीं क्या वजह थी, किस तरह मेरे तो एक्सेप्ट होने ही नहीं थे पेपर। उन्हीं के खिलाफ दोनों हल्कों में लड़ रहे थे, अब भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। मेरा तो कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा बाप जब इलेक्शन लड़ा था उसके बाद मैं खामोशी से अपना घर में थी। अच्छा मैम, आपने कहा था कि मेरी भाइयों से बात नहीं होनी चाहिए, इसके बाद में वो कहते हैं कि महाराज तो हम तो हैं ही गुजरात में। हम क्या नहीं, हम हैं ही गुजरात में, तो हम किस तरह उनको रोकते हैं? दूसरा वो कहते हैं कि हमारा फैमिली में बैठ के किस चीज़ से क्या रोकते हैं? तो शुजा साहब से बात करने में आपने एक इंटरव्यू में कहा था ना कि मेरी भाई से बात नहीं होने देते। नहीं, वो इन्होंने कहा था। मेरे साथ तो मुसलसल लाहौर बातें करते रहे, मुसलसल आते रहे कि परवेज को कहो घर आ जाए। ये तो मेरे से मुसलसल कहते हैं। ये पुप्पो बैठी है, ये भी और ये बैठी है, ये रात को जो कुछ रात को हुआ है ना वो आपको बता देंगे। आपने चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब की अपोजिशन में उनको जब मसाइल दरपेश थे स्टेट की तरफ से, तो उन चीजों को भी फेस किया, उसका उन हालात में और आज के हालात में फर्क क्या महसूस करते हैं? वही दिन रात का फर्क है, बस यही कह सकते।